रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड किया। वहाँ रशिया ने एक और बहुत बड़ी ऑफर दी है इंडिया को, बहुत बड़ी ऑफर जिससे यूएसए तक हैरान है। और ऑफर में आपको बताती चलूँ कि रशिया ने इंडिया से कहा है कि वो एडवांस फ्यूल टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा। इंडिया का जो एनर्जी सिस्टम है वो सिक्योर हो जाएगा। क्या रीजंस हैं जो कि रशिया डे बाय डे इंडिया को सिक्योर कर रहा है, उसको डिस्काउंटेड चीज़ें दे रहा है? क्यों डिपेंडेड है इंडिया पर? यूएसए की बात करूँ, जापान की, किसी भी मुल्क की बात करूँ तो सारे प्रायोरिटी दे रहे हैं इंडिया को। क्या लगता है पाकिस्तानी आवाम को इतनी बड़ी आज जो ऑफर दी है क्या पाकिस्तान को कभी मिलेगी या मिल सकती? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर उनका बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इंडिया प्रायोरिटी है। रशिया की भी है, अमेरिका की भी है, या इवन चाइना की भी है। हम उतनी बड़ी हम इकॉनमी नहीं है, ना हम इकॉनमी है, ना ही हमारा एंड कंज्यूमर उतना बड़ा है, ना ही हमारी बाइंग कैपेसिटी उतनी बड़ी है। तो ऑब्वियसली वो उनकी फर्स्ट चॉइस है, इंडिया है फर्स्ट चॉइस। क्या लगता है जैसे डे बाय डे हमें कोई ना कोई, आप भी सुनते हो गया, अचीवमेंट सामने आती हैं दुनिया की, हम न्यूज़ सुने तो इस टाइम दुनिया इंडिया को सराह रही है, मोदी को सराह रही है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया के लिए कैसा टाइम पीरियड होगा? क्या सब उसको, जैसे अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो हमारी अब कंट्रीज़ है ना वो हमें प्रायोरिटी देने की बजाय इंडिया को प्रायोरिटी दे रही है। इस चीज़ को कैसे देखते हो आने वाले टाइम के लिए? अच्छा, मेरे ख्याल में हमें उनकी ग्रोथ से ज़्यादा हमें अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। हम वो कैसे करें? वो हमारे शॉर्ट कमिंग जो है वो हमने सबसे पहले तो हमारी जो बैड गवर्नेंस है वो अपना जॉब करें, ये इन लोगों को अपना जॉब करने दें। जब ये इंटरफेरेंस कम होगी, जिस बंदे का जो काम है वो करना स्टार्ट करेगा तो रिजल्ट्स भी इवेंचुअली आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे शहबाज शरीफ ने ना मांगे थे, ऑयल मांगा था कि भाई हमें ना सस्ता ऑयल दे दो, बट और रशिया ने आगे से पुतिन ने इनकार कर दिया। क्यों? रशिया ने देने से इनकार नहीं किया था। वो पहले इमरान खान की बात नहीं करी, मैं शहबाज शरीफ की बात करूँ, रिसेंट 3 से 4 हफ्ते पहले की बात है। नहीं, अभी बिल्कुल रिसेंट मेरे ख्याल में जो मेरी न्यूज़ सुनना आपको अंदाजा हो। फिर ना हो सकता है कि, बट मेरे ख्याल में हम रशिया की तरफ गए, हमें वो सूट नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट बदल दी गई, अमेरिका को वो चीज़ पसंद नहीं आई और हमें जो है वो बैक फुट होना पड़ा। तो ऑब्वियसली अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड करके बैक फुट होंगे तो उनका भी राइट है, वो भी बैक फुट हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा ट्राई करें रशिया से। अमेरिका की बात की है, अगर मैं अमेरिका ही की बात करूं तो क्या रीजन है जो कि हम अमेरिका के रीजंस हैं जो हमारे पॉलिटिक्स अमेरिका को खुश करने के लिए दूसरे मुल्क को इनकार करके नाराज कर देते हैं? क्यों हम उनके सैंक्शंस के नीचे दब जाते हैं? अच्छा, बेसिकली जब तक मैंने जो पहले बात की थी, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी ना आर्मी से, जब तक हम आर्मी की विश लिस्ट है, हम आर्मी की विश लिस्ट के मुताबिक अपना कंट्री चलाते रहेंगे, तब तक हम किसी भी कंट्री के साथ इक्वल फुटिंग्स पर हम बिजनेसेस नहीं कर सकते। हम अपने ताल्लुकात इक्वल फुटिंग्स पर नहीं रख सकते। आर्मी ने तो कह दिया 2021 से कि हम लोग जो हैं मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर मुदाखलत नहीं कर रहे होते तो इमरान खान आज हमारा प्राइम मिनिस्टर होता। रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज क्यों हुई थी? सबसे पहला डिसीजन लिया गया ISI के चीफ को लास्ट सितंबर अक्टूबर में। जब डिसीजन हुआ कि ISI का चीफ हमने चेंज नहीं करना, तब पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे? $24 बिलियन थे, 24-25 बिलियन डॉलर से। आज कितने हैं? 6.9 या 4.9, 6.9 या 6.7 बिलियन डॉलर पे आ गए। ISI का चीफ की तकर्री से लेकर आज तक जो पाकिस्तान डिजास्टर या डेवेस्टेटिंग पोजीशन पर चला गया है, उसमें एक ही सिर्फ फैक्टर है, रजीम चेंज। वो रजीम चेंज क्यों हुई? आप आर्मी के जो इंटरेस्ट थे, आप आर्मी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले गए। जब आप आर्मी ने जिस दिन इंटरफेयर बंद करना ख़त्म कर दिया, आपके रिजर्व्स बेहतर होंगे, आपकी मईशत बेहतर होगी, आप पाकिस्तान तरक्की की तरफ। रिजर्व्स जो हैं अपने ज़ाती रिजर्व वो 1 पॉइंट समथिंग है। 6 बिलियन में से 3 बिलियन आपका सऊदीया का और 3 बिलियन चाइना का है और 1.7 बिलियन पाकिस्तान। लगता है कि वो हमारे हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, इवन कि हम तो उसको शो पीस बना सकते हैं। 6 बिलियन को आप यूज़ नहीं कर सकते। 1.7 बिलियन आपका वो एक मंथ का भी, मेरे ख्याल में आप जो आपका इंपोर्ट बिल है वो उससे एक मंथ का भी इंपोर्ट बिल नहीं कलेक्ट कर सकते। टेक्निकली आप डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं, अभी डिक्लेयर डिफॉल्ट नहीं है, बट टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट लेवल की ही, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इस मंथ जो है सैलरीज को रिफ्यूज कर दिया है। क्या लगता है कि वो अवाम, वो
पाकिस्तान के लोग क्या पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे फिर? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है। अब प्लान तो कर रहे हैं कि दोबारा इंपोर्ट्स पे बैन लगाने का। एंड ऑफ जनवरी में दोबारा न्यूज़ आ रही है, अगर एंड ऑफ जनवरी तक हमारा दोबारा बैन लग जाता है इंपोर्ट को बैन करना तब बनता है जब एक्सपोर्ट हमारी हो, और एक्सपोर्ट तब होगी जब मैन्युफैक्चरिंग होगी। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आप टेक्सटाइल की बड़ी मिसाल हमारे सामने है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो हम उनको सुई गैस या इलेक्ट्रिसिटी वो इतने चीपर रेट्स पर नहीं दे पा रहे। वो अगेन जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, सारी असल मेन रीज़न तो वही है। जब सबसे पहला तो आपने ब्लॉकेज, आपने अपने इंपोर्ट बिल को ब्लॉक करना है या कंट्रोल करना है। जब इंपोर्ट बिल को कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी चीज़ें भी बेहतर होंगी। तो यहाँ पर मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने पहली कार बनाई, मेहरान कार बनाई। दूसरी साइड पर इटली ने कभी अपनी पहली कार बनाई। पाकिस्तान ने अपनी पहली कार बनाने के लिए उसके सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया, यहाँ पर असेंबल किया। आज के दिन तक हम सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। जब तक कॉटन इंडस्ट्री को यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं लेकर आएंगे तो हम इसी तरह बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे, यहाँ पर असेंबल करते रहेंगे और डॉलर्स को बाहर भेजते रहेंगे। अगर आपने डॉलर की बात की ना, इवन के दुनिया जो है 35 ममालिक चाहते हैं कि इंडियन रुपी यूज़ करें। उनकी करेंसी कितनी वैल्यू होगी और आज भी हम डॉलर को पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। हमारा डॉलर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम डॉलर जो है वो हमारा हर चीज़ पीने से लेकर हर चीज़ में हम जो है वो इम्पोर्टेड, जब तक हमारी डिपेंडेंसी इम्पोर्टेड चीज़ों पर रहेगी, लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर हम नहीं स्विच करेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें, दुनिया इस टाइम हमें कह रही है, पाकिस्तान को कह रही है कि आप इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दो, अपने ताल्लुकात बेहतर कर दो, ताकि आप जो है मौशी तौर पर उठ सको। क्योंकि जहाँ हम उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो टैक्सेस कम लगेंगे और एक बहुत बड़ी मार्केट है। जब हमारी यहाँ से एक चीज़ जाएगी तो बड़ी मार्केट में जाएगी। क्या आपको लगता है इंडिविजुअल लेवल पे एज बीइंग अ पाकिस्तानी क्या ऐसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए। क्यों नहीं, आपकी नेबरिंग कंट्री है। कब तक आपने और इंडिया ने एक दूसरे के डिफेंस आर्मी की प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ बनाना है। हमारी कोई जंग मतलब कोई ऐसी भी कोई बात नहीं होगी। हाँ, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर खोलें, ट्रेड करें, वो हमसे फ़ायदा लें, हम उनसे फ़ायदा लें। एक्चुअली में इसके ना थोड़े से अगर हम बैकग्राउंड से बात करें ना, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि हमसे भी कर सकते थे, उनसे क्यों कर सकते थे? असल बेसिक रीज़न ही यही है। और हमारे जो एशिया के अदर कंट्रीज़ हैं उनसे भी कर सकते थे। बात यही है कि अगर हम देखे जाए, ओवरऑल देखा जाए इंडिया के हवाले से, हम तो हमारे पे सैंक्शंस ही इतनी है, हमारे पे डेप्ट ही इतना है कि हम अमेरिका को फेस ही नहीं कर सकते, किसी हवाले से फेस नहीं कर सकते। तो सबसे मेन रीज़न तो एक तो ये है। उसके बाद अगर हम उनकी इंडिया की इकोनॉमी देखी जाए तो वो ट्रिलियंस में है, $6 ट्रिलियन है इस टाइम। तो अगर हम देखा जाए कि अगर वो आईटी के लिहाज से देखा जाए तो इस टाइम जो इंडिया है वो उनका आईटी में एक दुनिया में उनका एक नाम बन चुका हुआ है। तो जिसकी वजह से अगर ये नहीं, एक तो ये डील्स हैं, उसके बाद अगर हम देखा जाए हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका एंथम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए, फैक्ट देखा जाए तो इंडिया हमारे बने हुए 75 साल हो तो गए हैं, लेकिन बात यह है कि हम उनसे तकरीबन 10 साल पीछे हैं तो हम उसका फेस नहीं कर सकते, उनका मुकाबले नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज जो एंथम पढ़ रही है, क्या रीजंस लगती हैं कि मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं? हम देखा जाए तो प्रायोरिटी सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि हमारे मुस्लिम्स में ना इत्तेहाद नहीं है। हमने इत्तेहाद करने की कोशिश भी है, लाइक इमरान खान ने भी की है, और इमरान खान से पहले देखा जाए तो भुट्टो साहब ने भी की थी कोशिश। तो उनकी क्या रीज़न सामने आई, उनके क्या मतलब उनका अगर देखा जाए कि उनके रिजल्ट्स क्या मिले, कि एक को बहुत सारे लोग मतलब उनका माइंड सेटअप ये है कि भुट्टो को सज़ा हो गई, तो जनरल ज़िया जो उनसे हैं वो मतलब शहीद हो गए, उनका जो सा वो प्लेन है वो क्रैश हुआ। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो हम बहुत ही पीछे हैं। मतलब हमारे मुस्लिम्स में इत्तेहाद नहीं है, जैसे कि हमें इस्लाम में बताया गया। तो हम इस्लाम के नाम पे बने हैं लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते असली।
अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हो रही है, डे बाय डे कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, डे बाय डे कोई ना कोई अचीवमेंट उनके सामने आती है। क्या लगता है कि उनकी इन अचीवमेंट्स के पीछे किसको आप क्रेडिट दोगे, कौन है हकदार? सबसे पहले अगर देखा जाए ना तो उनमें हमारे साथ सैयद अहमद खान थे, तो उन्होंने ना बहुत कोशिश की एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है, लेकिन हमारे मुस्लिम में तब भी कोई इस तरह का एजुकेशन का उनमें सिस्टम नहीं था। तो वो यही कहता था कि यार ये क्या मतलब, ये तो इस्लाम से दार है, इस्लाम से खारिज है, और ये वो सबसे बेसिक उनका जो मसला यही है ना, उनमें एजुकेशन बहुत है, उनमें मतलब एजुकेशन का और उनका लेवल और हमारा लेवल बहुत डिफरेंस है। और क्या लगता है कि एजुकेशन मेयार जो पाकिस्तान में दिया जा रहा है, क्या इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है या कोशिश की जाएगी? मुझे नज़र नहीं आता वैसे, ये आइंदा कोई 10 सालों में नज़र नहीं आ रहा, कोई इस तरह कोई पॉलिटिक्स नहीं नज़र आता। कोशिश करते हैं लेकिन